विचार ऐसा आया कि बेस्ट क्रिएशंस कहाँ बनती है। कोई भी उत्कृष्ट वस्तु अगर कहीं बनती है तो कहाँ बनती है? कल्पना में ही बनती है। कल्पना में बनती है मतलब कहते हैं कि मन के आधार से बनती है। और मन ही, यूं कह सकते कि मन ही सबसे बड़ा निर्माता है। निर्माण अगर कुछ करना है तो मन का आश्रय अत्यंत जरूरी है। आप देखिए ना थोड़ा सा कि कोई बड़ी बिल्डिंग बड़ी बनानी है, पहले कहाँ आती है? पहले आर्किटेक्ट के ज्ञान में आती है वो कल्पना, और फिर ज्ञान को एक वो कंप्यूटर पर एक रूप देता है, और फिर रूप देने के बाद में वो अस्तित्व में आ जाती है। आप ताजमहल का भी विचार कीजिए। ताजमहल में भी पहले शाहजहां के ज्ञान में कल्पना आई, वो फिर किसी ने उसका वो ऐसा कुछ बनाना है, ऐसी कल्पना, फिर किसी ने उसको एक आकार दिया, मूर्त आकार, वो भी मन में ही हुआ, और मन में होने के बाद में फिर जाकर वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर उसमें कारीगर लगे, सब हो गया, ये आगे की बात। बट सबसे पहले सर्वोत्कृष्ट वस्तु अगर कहीं बनी है तो वो मन में बनी है, अर्थात मन ही आधार है। जब ये जगत की समस्त वस्तुएं यदि मन के आधार से ही निर्मित होती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केवल ज्ञान का भी निर्णय ये मन कर ले? अर्थात केवल ज्ञान जैसे अद्भुत चमत्कारी वस्तु का भी निर्णय ये मन ही तो करता है। आज इस जीव ने इतनी प्रगति की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर, या फिर शोध खोज के नाम पर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। हाँ, और इस क्षेत्र का इतना उन्नति हो गई कि इसको लगने लग गया कि मैं प्रगत हो गया हूं। लेकिन सबका आधार एक मन ही तो है। सारे पुद्गलों की खोज में ये पड़ा हुआ, ये वर्तमान अपना आत्मिक इंटेलिजेंस, मेरा आत्मिक इंटेलिजेंस कहाँ लगा है? अभी सब पुद्गलों के खोज में लगा है, और पुद्गलों के माध्यम से ये सब उनकी निर्मिति में ही अपनी उन्नति का परिचय कराना चाहता है। आचार्य देव यहां पर कह रहे, रुको भाई, इनकी उन्नति में तेरी उन्नति नहीं है, तेरी तो अवनति ही है। अर्थात तुझे जब तक अपनी खबर नहीं पड़ती है तब तक तेरा कुछ भी नहीं हुआ। और इसलिए मैंने कहा ये मन ही एक ऐसा साधन है जो समस्त पुद्गलों का परिचय कराने के लिए इसको प्रवृत्ति करे, और मन ही ऐसा साधन है कि ये अपने आत्मिक स्वभाव या आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक इंटेलिजेंस का सच्चा परिचय कराए और उसमें ही स्थित कराए। हमने कल 50 और 51 नंबर की गाथा का चिंतन किया। चिंतन का मूल प्रमेय इतना ही है कि जो ज्ञान क्रम से जानता है वो ज्ञान नित्य नहीं हो सकता, सर्वगत नहीं हो सकता और क्षायिक नहीं हो सकता। और उसके विपरीत जो ज्ञान अक्रम से जानता है वो नित्य होता है, क्षायिक होता है और सर्वगत होता है। और कैसे जानता है? कह रहे हैं वो विषम जानता है और विचित्र भी जानता है। विषम जानता है मतलब, विषम जानता है मतलब वो कह रहे हैं कि जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उनको पृथक पृथक करके जानता है, ऐसा विषम जानना हो गया। और विचित्र जानता है, अर्थात विचित्र अर्थात अनेक प्रकार, अर्थात समान जाति द्रव्य पर्याय में भी अनेक अनेक अवस्थाओं को पृथक पृथक जानता है। ऐसा विषम और विचित्र, इनकी बात भी आ गई। एक शब्द आया टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या है? कह रहे कि जैसे ये समस्त गे इस ज्ञान में टंकोत्कीर्ण हो गए हैं। टाकी लगाना समझते आप? हमको कोई बर्तन वर्तन खरीदते, आजकल कौन सब प्लास्टिक का जमाना है साहब,
हाय राम प्लास्टिक का है जमाना। यहाँ पर कह रहे हैं ये जब पहले टाकी लगाई जाती थी, अर्थात स्टील के बर्तन या तांबे के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन होते थे, उसके ऊपर टाकी लगाई जाती थी। तो उसके ऊपर ना एक पेंसिल, मतलब मेटल की ही पेंसिल होती थी और एक टैपर रहता था। तो उससे टैपिंग कर करके ना नाम वाम लिखा जाता था, टंकोत्कीर्ण हो जाता था। अब परमानेंट हो गया उसके ऊपर, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे ये त्रिकाल की समस्त पर्याय इस ज्ञान में टंकोत्कीर्ण है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। देखो, इमेजिन कीजिए कि अभी महावीर भगवान है, राइट, और सामने श्रेणिक बैठा है, बराबर। अब महावीर भगवान श्रेणिक की अगली मनुष्य पर्याय देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब तक कैसे देख रहे हैं? ना कोई नवीन बंध किया, आयु का बंध ही नहीं किया है अभी तक, तो अभी भी वे की महापद्म नामक पर्याय देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि वह टंकोत्कीर्ण है। कहा टंकोत्कीर्ण है? वहां टंकोत्कीर्ण है, ये यहां टंकोत्कीर्ण है। कह रहे हैं उस द्रव्य में ही टंकोत्कीर्ण है और वो निमित्त बन रही है, अर्थात ज्ञान का गेव बन रही है आज ही। अभी तक वो व्यक्त नहीं हुई है, लेकिन वो द्रव्य में वो विद्यमान है और वो अपने समय में वो स्वयं प्रकट होने वाली है, अपनी योग्यता से, अर्थात स्वयं बिना किसी अन्य सहायता के स्वयं अपनी सामर्थ्य से वो प्रकट होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं स्वतो सती शक्ति कर तुम अन्य न पारेते, अर्थात यदि वस्तु में ही सामर्थ्य नहीं है तो अन्य कौन उसके कराने में समर्थ है। अर्थात वो श्रेणी की भविष्य की पर्याय में ऐसी सामर्थ्य है, इसीलिए तो केवल ज्ञान उसको जान सकता है। अगर वो सामर्थ्य ही नहीं होती तो केवल ज्ञान वैसे जानता ही नहीं। एक और नहीं वस्तु शक्तिया परम अपेक्षन्ते, अर्थात केवल ज्ञान को इस प्रकार से परिणमन करने के लिए वस्तु की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान स्वयं अपनी सामर्थ्य से परिणमित होता है और वस्तु स्वयं अपनी सामर्थ्य से वो उसकी परिणमित होती है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी ही है, सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है, सब अपने स्व चतुष्टय में ही परिणमन करते हैं। कोई भी वस्तु अपने स्व चतुष्टय का उल्लंघन करती ही नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने षट आवश्यक क्रिया के माध्यम से ही अपना कार्य पूर्ण कर लेती, इसलिए वस्तु स्वयंभू है, स्वयं अपने में ही पूर्ण है। ये हमको विश्वास जैसे ही हो जाता है तो बाहर में कर्तृत्व का अहंकार हट जाता है और बाहर से ज्ञान होता है, ये बुरी कल्पना भी छूट जाती है। कल जयसेन स्वामी की टीका में एक बात आ गई, कह रहे यदि तुम केवल ज्ञान प्रकट करना चाहते हो तो उन्होंने 3-4 बातें कही है। मैं फिर से पढ़ता हूं। वहां पर कहा मंत्रवाद, ज्योतिष ज्ञान, इन सबको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। क्या कह रहे? क्यों? ये छद्मस्त ज्ञान है और छद्मस्त ज्ञान मतलब शायक्षमिक ज्ञान है और शायक्षमिक ज्ञान मतलब क्रमिक ज्ञान है, एक के बाद एक जानता है, इफ्स एंड बट्स लगाकर जानता है, इसलिए इस ज्ञान में बहुत दम नहीं है। देखो मैं पढ़ता हूं, वो एक स्टेटमेंट है, देखो अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण और परमात्मा संबंधी भावना को नष्ट करने के कारण, क्या कहा फिर से, अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण, मतलब उसको उसमें बहुत बढ़िया लगता है, मतलब उसको लगता है कि क्या ग्रेट ज्ञान है, क्या ग्रेट ज्ञान। कौन? ये ऐसे शायक्षमिक ज्ञान। कौन से? ज्योतिष, मंत्रवाद, रस सिद्धि, ये कह रहे ये सब खंड विज्ञान है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करते हैं, अर्थात उनको उसमें बहुत ग्रेटनेस भाषित होता है और
परमात्मा संबंधी भावना को नष्ट करते हैं। ये जो वर्तमान में अपना जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो हमारी परमात्मा भावना को नष्ट कर रहा है। इसको किसको समझाएंगे? ये देखो, आज ही श्रेयांश की मम्मी थोड़ी सी गाँव गई थी, तो वहां से आई और उन्होंने कहा कि एक ज्योतिष ने अमुक के बारे में ऐसा भविष्यवाणी की थी कि 15 तारीख तक जिएगा, अगर 15 तारीख निकाल दी उस जीव ने तो और आगे जिएगा, 15 तारीख नहीं निकाली तो वो मर जाएगा, मतलब फिर वो निकाल ही नहीं सकता। मतलब इस प्रकार की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो देखो, वो भविष्यकार का ज्योतिष का जो ज्ञान हुआ तो उसकी कितनी महिमा आई। उसने अगर मगर में कहा था लेकिन महिमा आ गई। जब इतने से ये शायद ज्ञान की अगर निमित्त ज्ञान है वो, उसकी महिमा अगर हमको आ रही है तो विचार करना, जो त्रिकाल और 3 लोक की एक साथ जानकर सबकी भविष्यवाणी कर रहा है, उसकी महिमा हमको क्यों नहीं आ रही है? और जिस दिन हमको उसकी महिमा आएगी ना, अर्थात ऐसी पर्याय से व्यक्त जीव की महिमा आएगी ना, अपने आप अपने स्वभाव की भी महिमा आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये पूरा प्रोसेस है। आज तक स्वभाव की महिमा क्यों नहीं आई है इस जीव को? तो कह रहे वो त्रिकाली जो जान रहा है उसकी हमको महिमा नहीं, अर्थात केवली की महिमा, केवल ज्ञानी की महिमा नहीं आई है। समझ में आ रहा है क्या? हर केवल ज्ञानी की महिमा नहीं आई तो अपन केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा कहाँ आएगी? ये इस प्राप्त ज्ञान को ही संपूर्ण मानता है और उसी को बचाए रखने की यत्न करता है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा ये ज्ञान ओझल ना हो जाए, मेरा ये ज्ञान बना रहे, इसी के लिए तो दिन रात प्रयास करता है। लेकिन भूल जाता है इस शायद ज्ञान का आधार जो कुछ हुआ था वो स्वभाव का अवलंबन ही तो था। स्वभाव का अवलंबन एक देश कह रहा हो, मतलब स्वभाव का अवलंबन ज्ञानी वाला नहीं हो, कषाय की मंदता आदि आदि की तरफ से अपन लगा सकते हैं। कहने की बात इतनी ही है कि शायद में ज्ञान में ग्रेटनेस नहीं है। अहो, द्वादशांक का पाठी होना भी कोई ग्रेटनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी खंड खंड ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो पराश्रित होकर जानता है, अर्थात उसको भी कहीं न कहीं कुछ सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, निमित्तों से ही ज्ञान करता है, क्रम से जानता है, नित्यता लेकर नहीं जानता है, अविलंब लेकर नहीं जानता है, वो खंड खंड करके जानता है, एक के बाद एक ज्ञेय को जानता है। ऐसी उसकी भी विचित्रता है, अर्थात अनेक प्रकारता है, पराधीनता है। और इसलिए द्वादशांक का पाठी होना, ऐसा क्षयक्षम ज्ञान, ये भी नाशवंत है। नाशवंत है, हाँ नाशवंत है। क्यों? शायद ज्ञान का अभाव होकर शायिक ज्ञान प्रकट होने वाला है, अर्थात ये द्वादशांक का ज्ञान भी नाश को प्राप्त होगा और वो परोक्ष ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? और वो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप परिणमित होने वाला है, अर्थात नाशवंत ज्ञान। ऐसा ही एक शायक्षमिक ज्ञान है जिसको इसी में ही रुचि है, इसी के संबंध में दिन रात लगा है, तो कह रहे स्वभाव की रुचि कब आएगी? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भाव इस 51वीं गाथा का था। आज 52वीं गाथा की तरफ हमको आगे बढ़ना है। आइए गाथा पढ़ते हैं। हाँ जी, पहले उत्थान का पढ़ेंगे। विगत गाथाओं में यह कहा गया है कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान शायशमिक होने से, महत्वपूर्ण शब्द क्रमशः, प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान शायशमिक होता है। और क्या है? वो क्रमशः प्रवृत्ति होने वाला ज्ञान अनित्य होता है। 2, और क्रमिक ज्ञान जो होता है वो पुरुष सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तर्क से बात सिद्ध कर रहे। किंतु अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान शायिक होने से नित्य है और अक्रमिक ज्ञान वाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है। अक्रमिक ज्ञान मतलब क्या?
कह रहे गेयों को क्रम क्रम से नहीं जाने, एक साथ जाने, युगपत जाने। समझ में आ रहा है क्या? क्रम क्रम से जानने में पराधीनता है और वो मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं है। 48 49 नंबर की गाथा में क्या कहा? जो ज्ञान सर्वज्ञों को नहीं जानता वो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हुआ ही नहीं है। उसी प्रकार कह रहे एग्जाम्पल दिया था वहां पर, जो अग्नि ईंधन सर्व ईंधन को नहीं जलाती वो अग्नि अपने स्वभाव को प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुई है। समझ में आया? मान लो 150 कोयले के कंडे हैं और उसमें से 50 ही जल रहे हैं, तो फिर अभी तक अग्नि ने सबको जलाया नहीं है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अग्नि अभी तक पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हुई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जितने जल रहे हैं उन सबके आकार रूप अग्नि हुई है कि नहीं? अग्नि ने उसके आकार से को एक्सीड किया नहीं, अर्थात ईंधन के आकार को ही वो प्राप्त हो गई है। बराबर? हाँ, उसी प्रकार समस्त के ज्ञान में आ गए हैं, अर्थात प्रतिभाषित हुए हैं, अर्थात ज्ञानाकार हुए हैं, अर्थात उनका कोई आकार है ऐसा नहीं, उनका जैसा स्वरूप है वो ज्ञान में इम्बॉस हो गया है, प्रिंट हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? उसकी जेरोक्स कॉपी हमारा ज्ञान है, गे है बाहर, और उसकी जेरोक्स कॉपी, उसकी प्रति कॉपी ये हमारा ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? जिससे ये विश्वास होता है, ये महिमा आती है, वो पर ये मुझ में प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आश्चर्य, क्या चमत्कार कि ये ज्ञान उसकी प्रति कॉपी बना लेता है, तो उसको आनंद आता है कि नहीं आता है? अब हर चीज का मतलब हर गे का यहाँ पर एम्बॉसिंग होने वाला है। ये ऐसी मेरी सामर्थ्य है और ऐसी सामर्थ्य एक साथ त्रिकालवर्ती को जानने की है। इतनी महिमा आएगी तो क्यों यहाँ वहां ढूंढान करेगा? समझ में आ रहा है क्या? क्यों वो गेयों की वांछा करेगा? क्यों उसको भय होगा? समझ में आया? देखो भक्तामर स्तोत्र में भी आया है, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम सम्यक प्रण नहीं, क्या है? नित्योदयम। फिर से वो ज्ञान को क्या कह रहे? नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। क्या है आगे? हाँ, गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम। आगे हाँ, बिंबम परोरिव पार्श्ववर्ती। कहने की बात इतनी है कि वो भी ज्ञान नित्य उदय को प्राप्त हुआ है, उसी को क्षायिक ज्ञान कह रहे हैं। देखो यही यहाँ की बात आ गई है, जो ज्ञान नित्य है उसी की पूजा होती है, अन्य की नहीं होगी। ठीक है, चलिए 52वीं गाथा पढ़ते हैं। नहीं, आगे ऊपर का पढ़ना है। अब ज्ञानाधिकार की इस अंतिम गाथा में उपसंहार करते हुए कहते, उपसंहार मतलब क्या? कंक्लूजन करते हुए कहते हैं कि केवल ज्ञानी के ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया के सद्भाव होने पर भी उन्हें क्रिया से होने वाला बंध नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ये बात ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं, लेकिन कंक्लूजन है। उपसंहार में वहां पर रिपीटिशन भी चलता है। देखो आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं ना, आध्यात्मिक ग्रंथों में रिपीटेशन इज अलाउड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे अभी सैद्धांतिक होंगे तो उसमें नहीं चलेगी बात। क्यों? उसमें वही सिद्धांत कैसे रिपीट करोगे आप? अलग अलग आपको रखना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में रिपीटेशन ये दोष नहीं है। चलिए देखो क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं। न विपरिणमदी न गेण्णदी उपज्जदिनेव तेषु अट्ठेषु जानन्नविते आदा अबन्धगोतेन पण्णत्तो।
हिंदी। सर्वथा जाने जीव पर उन रूप ना परिणमित हो, बस इसलिए है अबंधक ना ग्रहे ना उत्पन्न हो। कह रहे नवी परिणमदि, ये आया था पहले भी। गे को जानकर गे रूप परिणमित नहीं हुआ। 36वीं गाथा है मेरे ख्याल से, 36वीं गाथा के आसपास आया था कि वो उस रूप परिणमित नहीं होता है। एक मिनट, हाँ हाँ देखो ना, 36वीं गाथा। जो न जान दिसोणाणम न हवदीणाने न जान गो आदा णाणम परिणमदिशयम अट्ठानानठिया सवे। ज्ञान स्वयं परिणमित होता है, हाँ, वो गे आत्मा में नहीं आया, अर्थात गे ने परिणमित की नहीं किया है आत्मा को, ऐसी बात आई थी। यहां पर क्या कह रहे, न विपरिणमदि न गेण्णदि। पहला क्या, परिणमदि, वो आत्मा परिणमन नहीं करता। न गेण्णदि, उन्हें ग्रहण भी नहीं करता। 2 न उपपज्यदि, उपपज्यदि ने वो मतलब उनका उत्पाद भी नहीं करता, या उनसे उत्पन्न भी नहीं होता, ऐसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो गेय रूप परिणमित नहीं होता, उनको ग्रहण नहीं करता और उनसे उत्पन्न नहीं होता। तेसु अट्ठेसु मतलब उन पदार्थों से, अब फिर से उन पदार्थों से ये आदा अर्थात ज्ञान न परिणमति न गेण्णदि न उपपज्यति। समझ में आया? फिर क्या करता है, जानन्नविते आदा अबंध गोतेन पन्नतो। मात्र जानता है, जानन्नविते आदा अर्थात वो आत्मा मात्र जानता है, न परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। इसलिए अबंधगो तेन पन्नतो, पन्नतो कहा है। क्या यह आत्मा जो परिणमित नहीं होता, जो पर पदार्थों ग्रहण नहीं करता और पर से उत्पन्न नहीं होता, वो ज्ञान मात्र जानने के कारण वो क्या है, अबंध ही रहता है। अब देखो यहां पर बीज डाला, एक शब्द आया अबंध। अबंध कहकर क्या कहना चाहते हैं? अब यहां से फाइनल है ना, कंक्लूजन है। अब यहां से बंध ये दुख का कारण है, इसलिए यहां पर बंध की बीजारोपण हो गई, अर्थात सुखाधिकार यहां से प्रारंभ होने वाला है अगली गाथा से। इसलिए यहां पर अबंध गो ऐसा कह दिया। जो ज्ञान पर रूप परिणमित नहीं हुआ, पर को ग्रहण नहीं किया और पर के कारण उत्पन्न नहीं हुआ, वो ज्ञान अबंध ही रहता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो मात्र जानता है। देखो और एक बात, अपना आत्मा पर को जान रहा है, तो पर को जानकर इसको क्या फर्क पड़ा? कह रहे पर रूप परिणमित नहीं हुआ। मैं अभी महावीर भगवान को जान रहा हूं। मान लो मैं महावीर की मारीची की पर्याय को जान रहा हूं, ठीक है। जो मारीची की पर्याय को जान रहा हूं, तो मैं महावीर की मारीची रूप पर्याय को मैं रूप परिणमित नहीं हुआ, ठीक है। मारीची की पर्याय को मैंने ग्रहण नहीं किया। ग्रहण नहीं किया मतलब जान तो रहा हूं, लेकिन वो मुझ में प्रवेश नहीं कर गई है। 2 और महावीर की पर्याय के कारण मेरा ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात तो मारीची की पर्याय के कारण मेरा ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, मेरा ज्ञान अपने से उत्पन्न हुआ है। इसकी वजह से ज्ञान
जाननहारा है, ज्ञान पर की अपेक्षा रखता नहीं है, और पर की अपेक्षा नहीं रखने के कारण ये बंध को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा आचार्य देव हमको फरमाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? गाथा एक बार पढ़ते हैं। ण विपरिणमदीण गेण्णदी उपपज्यदीणेव तेषु अट्ठेषु जानन्न विते आदा अबंध गोतेण पण्णत्तो सर्वार्थ जाने जीव पर उन रूप ना परिणमित हो, बस इसलिए है अबंधक ना ग्रहे ना उत्पन्न हो। भाव, केवल ज्ञानी आत्मा पदार्थों को जानता हुआ भी उन रूप परिणमित नहीं होता, एक, उन्हें ग्रहण नहीं करता, दो, और उन पदार्थों के रूप में उत्पन्न भी नहीं होता, तीन, इसलिए उसे अबंधक कहा है। आचार्य अमृतचंद्र ज्ञानाधिकार के उपसंहार में इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यहां उदय गदा कम मनसा जिनवर बस हे हिमणियदिया भणिया तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो आबंधमणो भवदी। जिनवर ऋषभ ने कहा है कि संसारी जीवों के उदयगत कर्मांश नियम से होते हैं, उन कर्मांशों को के होने पर जीव मोही, रागी और द्वेषी होता हुआ बंध का अनुभव करता है। फिर से, उदय गदा कम मनसा, उदयगत कर्मांश, जिनवर वस हे हिमणियदिया भनिया, नियम से उन्होंने कथन किया है, मतलब कर्मांश की वजह से ऐसा निश्चित होता है। तेसु विमूढ़ो रत्तो, जो अज्ञानी होता है उसमें क्या होता है? रक्त होता है। रक्त होता है मतलब उसमें ही प्रवृत्त होता है, उस रूप परिणमित होता है, उसमें तन्मय होता है। दुट्ठो वा बंधमणु भवदी, बंध का अनुभव करता है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो आगे, इसी प्रवचन सार की 43वीं गाथा में यह कहा था, बराबर 43वीं गाथा है ये, और कि उदयगत पुद्गल कर्म के अंशों के अस्तित्व में चेतित होने पर भी, जानने पर, अनुभव करने पर, मोह राग द्वेष में परिणमत होने से ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रिया फलभूत बंध का अनुभव करता है, किंतु ज्ञान से बंध नहीं होता। वहां पर एक बात आई थी कि आत्मा मोह के वश, पर पदार्थ में मोह के वश जाना, ये कोई अपराध नहीं था। जानकर उसमें मोह, अपना एकत्व ममत्व जोड़ दिया, यह अपराध था। और इसको कह रहे ज्ञेयार्थ रूप क्रिया के साथ युक्त हुआ है। देखो, सचमुच उसने ज्ञेय का कुछ भी नहीं किया है, उसने ज्ञेय में प्रवृत्ति भी नहीं की, ना वो स्पर्श कर रहा है ज्ञेय को, ना ज्ञेय इसमें प्रवेश कर सकता है। ऐसा होते हुए भी इसको स्वयं ज्ञेय को भोगने का आनंद भी आ रहा है, अर्थात सारा काम कल्पना में हो रहा है, सब इमेजिनेशन में है। समझ में आ रहा है क्या? एक मुंगेरी लाल की हसीन स्वप्ने अपने सीरियल अपने काल में आती थी, मेरे ख्याल से 90s के आसपास की होगी वो घटना। तो कह रहे वो मुंगेरी लाल बस एक जगह पर बैठता था और उसकी आंखें लुकलुकाने लग गई, वो सपने में चला गया और फिर पूरा सपना होता था और उसकी तब तक कुछ तो सब्जी या कुछ उग गई होगी या कोई कुछ तो अनर्थ हो गया रहता था और फिर पत्नी या कोई आकर उसको डांटता फटकारता और ये करता, लेकिन वो सपने में चला जाता। समझ में? और सपने में सब कुछ कर लेता,
अब वो हमको कैसा पागल लग रहा है कि नहीं, क्यों सपने में सब कुछ करता, बार बार सपने देख रहा है। ऐसा ही ये जीव पर द्रव्य को भोगने संबंधी सपने देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ नहीं, सपना ही है, सब एक इल्यूजन है इसके ज्ञान में, और उसी वजह से वो बंध को प्राप्त हो रहा है। एक बहुत ऐसी एक कथा है। कथा ऐसी है कि एक आदमी अपने गाय के बछड़े को बाजार में लेकर जा रहा था बेचने के लिए। बछड़ा सुंदर भी था और दिखने के लिए भी बहुत ही फ्रेश और हट्टा कट्टा था। तो थोड़ा सा भोला था। तो वो रास्ते से निकला तो एक आदमी आकर बोला, अरे वाह क्या बकरा है, क्यों भाई बेचने जा रहे हो क्या बकरे को, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ये बकरा नहीं, ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, देखो जरा ठीक से। नहीं नहीं ये बकरा ही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, मुझे मेरा काम करने दे, मैं तो निकला। आगे चलकर दूसरा आदमी मिला। दूसरे आदमी ने बोला, क्या बढ़िया बकरा है, कहाँ से लाया, भैया बेचोगे क्या? बोला नहीं नहीं ये बकरा नहीं, ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा है। हाँ, अब उसकी जो पहले जो धारणा थी ये बछड़ा है, अब ये दूसरा आदमी मिलने पर उस धारणा को थोड़ी ठेस तो पहुंची है। अभी तक बछड़ा है इस धारणा से रहित नहीं हुआ है। आगे बढ़ा, आगे बढ़कर और एक आदमी ने सेम उसको फिर से टोका और बोला, अरे ये तो बकरा है, बहुत बढ़िया बकरा, ऐसा बकरा मैंने पहली बार देखा है, बेचोगे क्या, बेचोगे? बोला नहीं ये बकरा नहीं, ये बछड़ा है, बछड़ा, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। अब इसका दिमाग भी अठीक होने लग गया है। आगे बढ़कर गया और एक चौथा आदमी, उसने देखा, उसने बोल दिया, अरे बकरा बहुत बढ़िया, मुझे चाहिए ये बकरा, मैं ही लूंगा, बस तुम किसी और को नहीं बेचना, मैं ही लूंगा, जो मुंह चाहा वो दाम दे दूंगा, लेकिन बकरा मैं लूंगा, ऐसा बोल दिया। इसको अब लगने लग गया, हाँ ये बकरा ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो धारणा टूटने के लिए क्या किया? हैमरिंग हुआ, हैमरिंग, बार बार हैमरिंग हो गया और धारणा टूट जाती है। ऐसे ही इस जीव की अनादिकाल से मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं श्रीपाल हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, ऐसी मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं और क्या क्या ऐसी कल्पना, मैं होशियार, इस वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान से ही स्वयं को मानना, यही धारणा वो बनाकर स्वयं की एक इमेज ही तैयार कर बैठा है। और ये सब मोह के वश होकर करता है, पर अवस्था कोई पूर्णता से अपनी मानता है और उसी की संभाल में ये दिन रात लगा रहता है। समझ में आ रहा है क्या? और इसके फलस्वरूप ये उसी में रक्त होता है और रक्त होने की वजह से ये बंध को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? वो उदाहरण कितना हल्का सा लग रहा था, क्या है वो, कितना पागल इंसान, लेकिन ये जीव स्वयं जीव होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय शरीर से करता है। कुछ शरीर में हो गया तो इमीडिएटली बोलता मुझे तकलीफ हो गई। कहने के लिए तकलीफ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मानता भी तो वही है ना। बोली भाषा तो कही ही जाएगी, कहने में कोई विरोध नहीं, लेकिन मान्यता का तकलीफ थी और ये मानने ही लग गया कि मुझे ही कुछ हो गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया तो मुझे डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक आया तो मुझे हार्ट अटैक आया। लेकिन तेरे में हार्ट नहीं है, तेरे में खून नहीं है, तेरे में शुगर नहीं है, ये कहाँ मानता है? नहीं ना मान रहा है। और यही धारणा इसकी तोड़ने के लिए इसको बारंबार समझा रहे हैं श्री गुरु। समझ में आ रहा है क्या? ये लगभग 32-33 गाथाएं मात्र सर्वज्ञता समझाने के लिए लगाई है, कोई साधारण उपाय नहीं किया है। अब तक भी तुझे सर्वज्ञता समझ में आई नहीं है क्या? क्योंकि तू सुन रहा है, तू अभी भी इसी बात में अटका है, इसका मतलब तुझे सर्वज्ञता समझ में नहीं आई। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? समझ में आ रहा है क्या? कैसे बढ़ेगी बात? जब तू अभी अपने आत्म वस्तु का महिमा नहीं ला पा रहा है तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इस प्रवचन सार की उक्त 43वीं गाथा में ये कहा गया था कि उदयगत पुद्गल कर्म के अंशों के अस्तित्व में चेतित होने पर, अर्थात जाना तो है, चेतित हुआ मतलब जाना तो है, जानने के बाद में क्या हो गया, जानने पर, अनुभव करने पर मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो गया। यह मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो गया अर्थात उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर दी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर पदार्थों को ही सुख दुख का कारण मान बैठा। तो होने से ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रिया फलभूत बंध का अनुभव करता है, किंतु ज्ञान से बंध नहीं होता। समझ में आ रही क्या बात? ज्ञान से बंध नहीं होता, ये बात पक्की हो गई। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात एक इष्टोपदेश का छंद ही है ना, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे, वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव, सर्वथा अन्य रूपाणी, क्या है? अज्ञानी इनको अपना मानता है और ज्ञानी इससे अपने को पृथक करता है। सर्वथान्य रूपाणी, मैं भूल रहा हूं, मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। कहने की बात इतनी है कि अज्ञानता में मोह राग द्वेषवश जानता तो है लेकिन पृथक नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? मोह के वश होकर वो ज्ञान ही सम्मोहित हो गया है। सम्मोहन क्रिया होती है ना, सम्मोहन क्रिया में क्या होता है कि जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे वैसे आप करते हो। समझ में आ रहा है? वो बस आपको आंखों में आंख डालकर देखने लगाता है और आप आंखों में आंख जैसे ही डालते हो, सामने वाला आपको जैसे ही गाइड करता है वैसा आप करने लगते हो। सामने वाला बोलता है तू बच्चे जैसा रोना चालू कर, तो रोना लग जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हंसने लग जा तो हंसने लग जाता है। अर्थात एक लोक में ये सम्मोहन विद्या है, तो जब उससे ये प्रभावित हो रहा है तो स्वयं अपना मोह से युक्त होने पर ये कितना प्रभावित होगा। चाहे जितने बार इसको बताया जाए कि देह अलग है, जीव अलग है, फिर भी बारंबार अपनी मान्यता उस शरीर के आश्रित ही होकर करता है। समझ में आ रहा है क्या? अपने सुख दुख का आकलन संयोगों से करता है। हाँ, अपने सुख दुख का आकलन कितने गेयों को जाना इससे करता है। कह रहे यही तो तेरी भूल है। समझ में आ रहा है क्या? आज हमको आचार्य देव जागरूक कर रहे हैं कि भाई तू अपने मोह से युक्त स्वभाव को त्याग दे। तू बंध को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता और पर द्रव्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। ज्ञान ने मात्र उसको, उस ज्ञेय को जाना है। जानने से वो बंध को प्राप्त नहीं होता है। और तेरा स्वभाव जानने का है, इसलिए किसको जानू और किसको नहीं जानू ये भेद से अब तू विश्राम प्राप्त हो जा। अर्थात इस भेद को अब तू छोड़ दे। समझ में आ रहा है क्या? इसको जानना और इसको नहीं जानना अब ये नहीं चलेगा। सबको जानने की ताकत और सबको जानते हुए मोह से रहित होने की, मतलब अप्रभावित रहने की मेरी ताकत, इन दोनों स्वभावों का हे जीव तू निर्णय कर। देखो दोनों का सामर्थ्य का स्वीकृति ही अपना काम करने वाली। अर्थात गे मेरे ज्ञान में झलकेंगे, मुझे उन गेयों को जानना ही पड़ेगा और जानकर मुझे अप्रभावित रहना ही पड़ेगा। ये ही रहना ही पड़ेगा, ये कर्तृत्व की गंध है। यहां पर कह रहे तेरा स्वभाव ही है कि तू उनको जानने पर भी प्रभावित होता नहीं है। ऐसा तेरा सहज स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। ऐसे नित्य स्वभाव का हे जीव तू अवलंबन कर।
समझ में आ रहा है क्या? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। एक दूसरा, आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम्। आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, मोह राग द्वेष वश क्या कर रहा है ये जीव, इच्छाएं असीम बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आज जितनी भी कमाने की दौड़ धूप हो रही है, जितना भी एक्स्ट्रा कुछ पाने की इसकी लालसा है, ये क्या है? आशा, इच्छा, महत्वाकांक्षा, इसी के बल पर ही तो आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आज बहुत अच्छा एक लेक्चर सुन रहा था, वहां पर आज जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, स्काई इज द लिमिट कहने की बात जो आती है कि तू कितना प्रयास करना, कह रहा स्काई इज द लिमिट, तू स्वयं को अब बस हो गया ऐसा कभी बोलना नहीं। ऐसे इस तर्ज पर हमको मोटिवेट किया जाता है, अर्थात कितना पैसे कमाना, जितना कमा सकता है कमाना, जितना कमा सकता है, क्योंकि रुक गया वो मर गया। समझ में आ रहा है क्या? और इसके पीछे ये जीव घरों के घर, रैक के रैक पैसों की थप्पियों से भर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कितने पैसे निकल रहे हैं लोगों के पास, आप सब जानकारी ले ही रहे होंगे। अर्थात ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनसे अपना अस्तित्व माना है, जबकि उनसे मेरा अस्तित्व नहीं है। अपना जीवन चलने के लिए निमित्त रूप है, वो प्राण उसको कहा गया है, लेकिन एक्सेस इज क्राइम, अति ये तो अपराध है ही। समझ में आ रहा है क्या? संयोगों की भावना ये भी परिग्रह, और वो परिग्रह मोहवश होता है, और इसका अपराध बंध है, बंध के स्वभाव को प्राप्त होता है। और यहां पर कह रहे ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी जीव इन सबको जानता है, समस्त त्रिकालवर्ती ज्ञेयों को जान रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? अपने हितकारी अहितेशी सबको जान रहा है। किसी ने मुझे गाली दी होगी, किसी ने मेरी प्रशंसा की होगी, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, ऐसा अप्रभावित रहना सहज मेरा स्वभाव है। ये जिसको स्वीकार होता है इस छद्मस्त अवस्था में, वही जाकर आगे काम करता है। शुरुआत में उदाहरण दिया था ताजमहल या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी कल्पना पहले ज्ञान में हुई थी, अर्थात मन में एक विकल्प आया था, उस विकल्प ने ज्ञान में एक रचना तैयार करी, और उस ज्ञान में रचना होने के बाद में उसको एक वस्तु रूप में एक उसका आयाम दिया गया, अर्थात उसको कंप्लीट किया गया, उसको एक अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे पहले ज्ञान में खड़ा होना जरूरी था। उसी प्रकार आत्मा का जो निर्णय करना है, आत्म स्वभाव का निर्णय है, यह आज ही वर्तमान इस क्षयक्षम ज्ञान में अनुमान के स्तर पर खड़ा करना है, और उसी को पूर्णता में परिवर्तित करना है। देखो, और एक बात सुन रहा था, बहुत अच्छी लगी मुझे बात। देखो, पूर्णता का आनंद बहुत होता है। जैसे कह रहे, देखो जैसे मैं एक शास्त्रीय संगीत सुनने गया, मुझे ज्यादा समझता नहीं है ना, और मैं वहां पर ऐ कर रहा है, अब वो ऐ कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मैं परेशान हूं। ये और मेरे बाजू में बैठा है, एक लेसन था, हमको चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड में, हमको मतलब बच्चों को, तो वो बाजू वाला लेसन ऑफ स्ट्रिंग्स ऐसा कुछ तो था, अभी मुझे ज्यादा ज्ञान से ओझल हो रहा है, लेकिन बाजू वाला इतना मंत्र मुग्ध होकर वो सुन रहा था कि उसको आनंद ही आनंद आ रहा था। और मुझे वो टिकट मिला था, और टिकट मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं गया और कुतूहलवश गया, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि बाजू वाला आनंदित था और मैं आनंदित नहीं था? कह रहे क्योंकि उसको उस राग का, उस संगीत का पूर्ण ज्ञान था। समझ में आ रहा है क्या? उस पूर्ण ज्ञान की वजह से उसका वो आनंद भोग रहा था।
और मुझे ज्ञान ही नहीं था, इसकी वजह से मैं उसका पूर्ण आनंद भी नहीं ले पा रहा था। इनफैक्ट उसके ज्ञान से मैं दुख को प्राप्त हो रहा था। एग्जाम्पल एक देश, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं केवल ज्ञानी सुखी क्यों है? क्योंकि उनको ज्ञान पूर्ण है एक, और जानने के बाद में उनको राग द्वेष हो नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पूर्णता का आनंद है और अपूर्णता का दुख है, ये मानना पड़ेगा हमको। अपूर्णता में बंद हो रहा है ये भी मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि दुख है ना साथ में, तो इसलिए दुख भी है। समझ में आ रहा है? बंद भी है, ये मानना पड़ेगा। ऐसा ही जबरदस्त स्वभाव है। ये पूर्णता की फीलिंग ही अद्भुत है। समझ में आ रहा है? जिसे पाक शास्त्र का परिपूर्ण ज्ञान है, वो मात्र गंध से ही पहचान लेता है क्या हो सकता है कम ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? वही जीव ज्यादा रस से पूरे तन्मय होकर खा सकता है, उस व्यंजन का आनंद भरपूर ले सकता है। समझ में आ रहा है क्या? जिसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो उतना तन्मय होकर या रस परिपाक को प्राप्त होकर उसका ज्ञान नहीं करता है। समझ में आया? एक देश उदाहरण है, एक देश, हालांकि वो राग द्वेष की प्रसंग है, बट आनंद किसको कैसे आता है ये मुझे समझाना है, आपको अनुमान कराना है कि केवल ज्ञान सुखी कैसे है, बंध को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सबको जान रहा है लेकिन उसमें प्रभावित ही नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? और पूर्णता को प्राप्त होने से अब उनको आकुलता नहीं, सब आनंद ही आनंद हो रहा है। ठीक है? पूर्णता बहुत जरूरी है। ज्ञान की पूर्णता ये सुख में कार्यकारी है। वैसे अपने यहां पर राग द्वेष से रहित होने पर वीतरागता पहले प्रकट होती है और फिर अनंत सुख प्रकट होता है, ये बात पक्की है। लेकिन पूर्णता की तरफ से मुझे ज्ञान कराना था, इसलिए मैंने वो बात रखी। हाँ जी, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो, हाँ, इस प्रकार प्रवचन ये हो गया ना, राग द्वेष रूप परिणमित होने से ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया के साथ, महत्वपूर्ण शब्द, ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रियाफलभूत बंध का अनुभव करता है। क्रियाफल अर्थात वो भी कल्पना में वो क्रिया है। समझ में आ रहा है क्या? कल्पना में देखो, और एक बात, हमने शरीर के माध्यम से कोई कार्य नहीं हुआ, मात्र कल्पना में ही कार्य हो गया, तो भी हमको उस क्रियाफल रूप परिणाम का बंध अनुभवन होता है। अर्थात आत्मा स्वयं ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया से परिणत हो गया है। ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया मतलब क्या, कोई बताएगा? 43वीं गाथा में हुआ था अपना ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया। देखो, एक है ज्ञानार्थ परिणमन रूप क्रिया और एक है ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया। अब क्या फर्क है? कल ही मैंने बताया था, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार में कुछ फर्क नहीं है। अब मैं कह रहा हूं ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया और ज्ञानार्थ परिणमन रूप क्रिया दोनों अलग है। हाउ इज दिस सो? कह रहे देखो, जब ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया हो गई तो ज्ञेयों में कर्तृत्व की बुद्धि आ गई और ये छद्मस्तों की होती है। इस अपेक्षा से ये कथन किया जा रहा है। अपेक्षा समझना, ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया ये बंध का कारण क्यों है? क्योंकि ज्ञेयों में कर्तृत्व की बुद्धि आ गई। जैसे ज्ञेय ज्ञान में झलका तो उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना खड़ी हो गई, तो ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया हो गई। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैं ज्यादा ज्ञेयों को जानता नहीं हूं। ज्ञेयों को जानता नहीं मतलब मुझे यहां वहां जाने का कोई शौक नहीं, एक। लेकिन मैं जितने ज्ञेयों को जानता हूं उसमें यदि ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया कर रहा हूं तो मैं भी उतने ही बंध को प्राप्त हो रहा हूं जितना कोई अनेक ज्ञेयों को जानकर बंध को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे?
कह रहे हैं मेरा मोह सीमित ज्ञेयों में ज्यादा प्रवृत्ति करता है और किसी और का मोह अनेक ज्ञेयों में प्रवृत्ति करता है। मोह की मात्रा तो उतनी ही है, इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए यहां पर क्या करा, ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त जो ज्ञान होता है वो बंध को प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण शब्द है। हम विचार करें, ज्ञेय जैसे ही ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान ने जान लिया, जानते ही वहां पर मोह राग द्वेष से युक्त हो गया और वो क्रिया इस जीव को बंध का कारण है। सचमुच ज्ञान ने बंद नहीं कराया, लेकिन वो ज्ञान चूंकि मोह के साथ था या मोह उस ज्ञान के साथ था, ऐसा कहो, इसलिए वो ज्ञान को भी बंध का कारण कहा जाता है। कहा ये बात, देखो ना, ज्ञानम पच्चखानम कहा की बात है। 35वीं गाथा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये ज्ञान हो गया और ये त्याग हो गया, चद्दर छूट गई चद्दर छूट गई। कहने की बात ये है, जैसे ही ये चद्दर अपनी नहीं है, ये ज्ञान होते ही उस चद्दर में जो अपनत्व है वो छूट गया, तो कह दिया ज्ञानम पच्चखानम। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहां पर भी समझना है, ज्ञान सचमुच बंध का कारण नहीं था। ज्ञान के साथ में जो मिथ्यात्व भाव था वो उसकी वजह से बंद हो रहा था, और चूंकि ज्ञान उस मिथ्यात्व भाव का सहचारी था, इसलिए ज्ञान को भी मिथ्या कह दिया। जैसा संग वैसा रंग। ज्ञान ने मिथ्यात्व का संग किया तो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान नाम को प्राप्त हो गया। ज्ञान ने सम्यक्त्व का संग किया तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करता है। सचमुच ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन सहज संग का उसके ऊपर उपचार भी इसी जाति का आता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रथम ही अर्थ परिणमन क्रिया के फल रूप से बंध का समर्थन किया गया है, तथा गेण्णदिने वण मुंचदी न परम परिणमदि केवली भगवम पेच्छदि समंत दोषो जानदि सवम निरवशेषम। ये 44वीं गाथा है, नहीं 32वीं गाथा है, 32वीं। क्या कह रहे हैं? गेण्णदि ग्रहण नहीं करते। मैं 36 बोल रहा था ना, ये 32वीं गाथा है। गेण्णदि ने वण मुंचदी, ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, मुंचन नहीं करता है। ग्रहण नहीं किया तो छोड़ा काय का? समझ में आया क्या? ये त्याग किया। जैसे हम कहते हैं कि मैंने आज मिठाई का त्याग किया। अरे भाई, तूने ग्रहण ही कहा की थी, तो त्याग करने की बात ही नहीं। फिर भी गेण्णदि ने वण मुंचदी न परम परिणमदि केवली भगवम, और पर रूप परिणमित भी नहीं होता है। कौन? केवली भगवान का ज्ञान या केवली भगवान। ज्ञान कहो या केवली भगवान ही परिणमित नहीं होता है। फिर क्या करते हैं? पेच्छदि समंत दोषो जानदि सौवम निरवशेषम। पेच्छदि समंत दोषो, पेच्छदि मतलब देखते हैं, समंत को क्या कर रहे हैं? मात्र देख रहे, जान रहे हैं। जानदि सौवम निरवशेषम, इसलिए वो केवली भगवान सबको निरवशेष जान रहे हैं। निरवशेष मतलब क्या? अवशेष रहित जान रहे। अवशेष रहित जान रहे मतलब कोई शेष बचा ही नहीं, अर्थात हमारी समस्त पर्यायों कोई शेष बची ही नहीं, निरवशेष जान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक पदार्थ की त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाओं को जिसने जाना उसने निरवशेष जान लिया। और वो कौन जान सकता है? कह रहे जो पर पदार्थ रूप परिणमित नहीं हुआ, जिसने पर पदार्थ रूप पर पदार्थों को ग्रहण नहीं किया, पर पदार्थ का त्याग नहीं किया, मात्र जाना, वही ज्ञान सभी पदार्थों को निरवशेष रूप जान सकता है।
एक भी पर पदार्थ को जाना, उसी को ग्रहण किया, तो कह रहे गया काम से। ग्रहण करने का भाव ही गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? क्रम क्रम से करने जानने का भाव ही गया काम से। क्यों? ये तेरा स्वभाव रूप परिणमन नहीं है। हम यहां पर केवल ज्ञान की व्यक्तता को बताकर तुम्हारे स्वभाव की सामर्थ्य का परिचय करा रहे। देखो यहां पर ज्ञानी का अर्थात चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले को यहां पर कोई वैल्यू नहीं दी है। डायरेक्ट वैल्यू इज 13वें गुणस्थान वर्ती परिणमन, जो केवल ज्ञानी भगवान का पर्याय है। राइट? क्यों पर्याय? क्योंकि पर्याय की जो अभिव्यक्ति है वो मेरी स्वभाव की हयाती है, स्वभाव का सामर्थ्य है, इसलिए बता रहे हैं पर्याय। और समझना है मेरा स्वभाव सामर्थ्य। समझ में आ रहा है क्या? जब तक केवल ज्ञान को मैं समझता नहीं हूं तब तक मुझे अपने स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास नहीं है। ये स्पष्ट बात है। इसलिए बार बार किसी को पूछने नहीं जाना मुझे सम्यक तो हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस दिन तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा आएगी ना, अपने आप तुम्हें स्वयं तुम्हारे केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी और तुम उसमें जमने रमने लग जाओगे। तुम्हें वही संतुष्टि भाषित होगी। तुम्हें पर पदार्थ अकिंचित कर लगेगा। पर पदार्थ को ग्रहण करने का भाव, उसको परिणमित कराने का भाव अब अपराध भाषित होगा। किसी पर्याय को मैं जल्दी लाऊं, किसी पर्याय को लेट लाऊं, ऐसा भाव नहीं होगा। उसमें अपराध भाषित होगा। मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, जल्दी कुछ ये हो जाए, ये तुम्हें लगेगा ही नहीं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो हमने किसी को ब्याज से पैसे दिए हैं, है ना? तो ब्याज से पैसे दिए तो क्या होता है? कब अगले महीने का 1 तारीख आएगी, कब अगले महीने की 1 तारीख आएगी, ऐसा निरंतर भाव होता है। समझ में आया? जिसने ब्याज से पैसे दिए, क्यों? उसको तो ब्याज से मतलब है ना? हाँ, बेटे से, हाँ, पूत से ब्याज सवय, अर्थात बेटे से पोता ज्यादा प्यारा लगता है। वैसे ही यहाँ पर ब्याज से ज्यादा इंटरेस्ट है, मजा है। तो कह रहे इसको बराबर राह देखता है कि कब अगला महीने की 1 तारीख आए। उससे उल्टा जिसने कर्जा लिया है वो चाहता है कि और थोड़ा सा डिले हो जाए, जरा और लेट आ जाए 1 तारीख। समझ में आ रहा है क्या? वो तारीख को लंबाना चाह रहा है। और जिसने पैसा दिया है वो तारीख को जल्दी लाना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? सभी इंटरेस्ट अनइंटरेस्ट का ख्याल है, मतलब रुचि अरुचि का ही तो परिणाम है। कहने की बात दोनों राग द्वेष से युक्त हो गए, अर्थात बंध को प्राप्त हो गए। क्यों? उन्होंने पर्याय को परिणमित कराने का विकल्प किया है। एक ने दूर करने का, एक ने नजदीक लाने का, लेकिन अपराधी दोनों है। समझ में आ रहा है क्या? फिर बंध को कौन प्राप्त नहीं होगा? कह रहे जैसा होना योग्य है वो सहज स्वीकृति जिसे हो जाती है, किसी को आगे पीछे करने का भाव नहीं, किसी को परिणमित कराने का भाव नहीं, किसी में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं, ऐसा जिस ज्ञान में भाषित होता है वही ज्ञान अबंध अवस्था को प्राप्त होता है। और ऐसा निर्णय जो करता है वो चौथे गुणस्थान में ज्ञानी हो जाता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति 13वें गुणस्थान में ही होती है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वो निर्णय ये जीव मिथ्यात्व अवस्था में ही करता है। मिथ्यात्व अवस्था में केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना और फिर जाकर तुम्हें केवल ज्ञान स्वभाव की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए एक प्रश्न आया था ना, मुझे केवल ज्ञान नहीं तो मैं आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे जान सकता हूं, त्रिकालवर्ती कैसे देख सकता हूं? तो कहा तू अनुमान से ऐसा नक्की कर सकता है, इतनी सामर्थ्य तेरे पास है, अनुमान से तू ये नक्की कर। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार तुझे सोना तपाने पर ये नक्की होता है कि सोना ये 22 कैरेट है अर्थात इम्प्योर है, इसको और तपाने से ये प्योर होने वाला है, ये तुझे समझता है, तो फिर तुझे ये भी समझना चाहिए कि ये अवस्था छद्मस्त अवस्था है, इम्प्योर अवस्था है, क्योंकि सर्वों को जानने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई, अर्थात ये इम्प्योरिटी लिए हुए है। इसको प्यूरिटी को प्राप्त करने के लिए इसको तपाना पड़ेगा, अर्थात स्वभाव सन्मुख करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सी मार्गदर्शिका ये ज्ञान अधिकार की है।
अपने पूर्ण स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास जो करता है वही शुद्ध उपयोग कर पाता है। जिसे अपने स्वभाव सामर्थ्य का ही एहसास नहीं, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? जिसे विश्वास नहीं है कि मैं ये रेस 9 सेकंड में, ये 100 मीटर की रेस में 9 सेकंड में कवर करूंगा, वो 9 सेकंड में भाग ही नहीं सकेगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले विश्वास अंदर आना पड़ेगा अपने सामर्थ्य का। उसी प्रकार हमको अपने त्रिकाल देखने के सामर्थ्य का और अप्रभावित रहने के सामर्थ्य का विश्वास आज लाना पड़ेगा। ऐसा मेरा स्वभाव है, इसलिए ऐसी स्वभाव की अभिव्यक्ति होगी। ये जिसे नक्की होता है वही जाकर पहले सम्यक तो प्रकट करता है और कालांतर में केवल ज्ञान प्रकट करता है। दोनों के लिए प्रोसेस या विश्वास अपने स्वभाव का है, स्वभाव सामर्थ्य का है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु और परमेष्टिपन सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आत्मा ही शरण होने योग्य है। तो हर किसी अवस्था में तुझे करना क्या? आत्मा की शरण में जाना। अर्थात अपने स्वभाव का सामर्थ्य नक्की किए बिना, विश्वास हुए बिना तो आत्मा की शरण लेगा कैसे? समझ में आ रहा है क्या? मान लो कोई महिला है और महिला किसकी शरण लेगी? जो उसका शील हरण करेगा ऐसे की शरण लेगी, या जो उसकी शील की रक्षा करेगा उसका आश्रय लेगी? कह रहे जो उसके शील की रक्षा करेगा उसका आश्रय लेगी। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार मैं अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लूंगा तो मेरे शील की रक्षा होती है। और यदि मैं ज्ञान स्वभाव का अवलंबन नहीं लेता हूं, पर्याय का अवलंबन लेता हूं, तो मेरे शील का हरण हो जाता है। अब चॉइस इज योर्स कि हमको क्या करना है। इस वर्तमान वर्तने वाले ज्ञान को अवलंबन किसका लेना है, ये उसे नक्की करना है। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्व की बात इस 52वीं गाथा में आई। कुछ और अंश बचा है तो अपन कल देखेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जितना